there is a good news coming from Tripura Public Service Commission. As you can see that I have this notification from Tripura Public Service Commission, and as you can see, this is for 201 post, and this is not a contractual basis or this post, but this is for permanent post of assistant professor. You can see here it is given in notification. This is a permanent post. So those who have already cleared NET, is a good chance that you will be clearing your this examination and you will get selected for Tripura Public Service Commission. And this is Group A Gazetted Government Officer post. So yes, we will definitely look क्या क्या है अभी we will see. तो सबसे पहले we will see कि revised pay scale क्या है. तो as you can see, I'll zoom it out. कि revised pay commission है कितना 57,700. So if you are just joining it, तो what you will be receiving 57,700. And ये कहाँ तक पहुँच सकता है? What is the limit? This is 1,82,400. Can you imagine? और अभी तो 8th पे कमीशन भी लगने वाला है. So you can just multiply your salaries. So if you have not started your preparation, kindly start your preparation. And yes, now we will see all the permanent post की किसका कितना कितना vacancies है, क्या क्या निकलने वाला है. So just let's start. As we can see, now we will discuss all the post कि रिजर्व कैटेगरी में कितना पोस्ट है, एससी में कितना पोस्ट है और एसटी में कितना पोस्ट है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी क्या पोस्ट डिफाइंड है. यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है. सो आई विल जूम इट सो आपको दिखे. यहाँ पे बंगाली के लिए अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जनरल, इसमें आपका पोस्ट है 1. विमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे भी उनके लिए कोई पोस्ट भी नहीं है. और फिर एससी में देखेंगे तो 1 पोस्ट है, विमेन के लिए नहीं है. फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 7 लिखा है फॉर एसटी, एंड फॉर विमेन इसमें 3 पोस्ट है. यू कैन सी यहाँ पे विमेन के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट दिया हुआ है फॉर एसटी. ओके, और अगर हम इन टोटल का बात करें तो यहाँ पे इन टोटल आपको दिखेगा ये 9 पोस्ट फॉर बंगाली. इसमें जो आप 1 पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए दिया हुआ है. सो आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश में क्या पोस्ट है? फॉर reserved category there are 7 posts. For female there are 3 posts. So females, if you are already cleared your NET from English literature, you can definitely apply for that. So and then for SC 1 post is there, for ST 2 posts are there, and in total 10 posts are there. English में physically handicapped के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है. ठीक है. फिर now we'll discuss about education. एजुकेशन में आप देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 9 पोस्ट है फॉर, एंड फॉर विमेन इट इज 3 पोस्ट. ओके, फॉर एससी दिस इज नो पोस्ट फॉर एससी कैटेगरी. एसटी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 पोस्ट है और 1 यहाँ फीमेल के लिए असाइन किया हुआ है. फॉर इन टोटल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना पोस्ट दिखा रहा है 12, और इसमें भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपको 1 सीट एलोकेट किया गया है. ओके, नाउ विल मूव टू हिस्ट्री. हिस्ट्री में आपके लिए 8 सीट है फॉर अनरिजर्व्ड, जिसमें से वुमेन के लिए एलोकेटेड है 3 सीट्स. फॉर एससी नो सीट्स. फॉर एसटी देयर आर 3 सीट्स फॉर हिस्ट्री एंड 1 सीट फॉर एसटी फॉर विमेन. इसमें हम लोग टोटल में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको 11 पोस्ट आर देयर फॉर इन टोटल, और उसमें भी 1 इसमें आपको देख सकते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आपको 1 सीट यहाँ पे मिल रहा है. फिर सबसे ज्यादा अभी तक में मेरे को दिखा तो ये पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आपको 10 सीट्स मिल रहा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. फीमेल्स के लिए इसमें 4 सीट्स एलोकेट किया गया है. फॉर एससी इसमें पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ आपको 2 सीट मिल रहा है. सो अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर ज्यादा स्टूडेंट है सो यू कैन अप्लाई फॉर हियर, क्योंकि अभी तक में मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखा है. और फिर यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, और एसटी के लिए यहाँ पे आपको 4 सीट है, और फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे 2. तो इन टोटल यहाँ पे 14 सीट्स है, और इसमें भी 1 फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड. ओके, नाउ विल डिस्कस टू फिलोसफी. फिलोसफी में भी आपको अनरिजर्व में 10 सीट्स यहाँ पे मिल रहा है, 4 सीट्स फॉर विमेन, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एससी के लिए हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई सीट्स नहीं है. सो फिर यहाँ पे एसटी के लिए देखेंगे तो 4 सीट्स और यहाँ पे
2 फॉर विमेन एंड इन टोटल 14। यहाँ पे भी एक आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एक सीट है। ओके, एज फॉर नाउ फिर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे संस्कृत के लिए। तो संस्कृत के लिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 7 सीट्स है। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए फीमेल के लिए यहाँ पे 3 है, एससी के लिए 2 है, फीमेल्स के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2% फॉर विमेन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन टोटल 13 पोस्ट आर देयर फॉर संस्कृत एंड 1 फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। सो अभी तक में हम लोग यहाँ पे देखें तो सिर्फ आपको इंग्लिश में यहाँ पे कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सीट नहीं है। यहाँ पे एक होना चाहिए, दिस इज माय ओपिनियन। उसके बाद से अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के लिए अनरिजर्व्ड के लिए कोई सीट नहीं है, नील। फिर यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 3 सीट्स दिया हुआ है, विमेन के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए यहाँ पे 3 सीट्स है फॉर इकोनॉमिक्स और फीमेल के लिए 1। इन टोटल यहाँ पे भी 6 सीट्स है इन टोटल एंड फॉर फिजिकल हैंडीकैप ट्रिपल इकोनॉमिक्स में भी नहीं है यहाँ पे सीट। उसके बाद से आप साइकोलॉजी में देखेंगे कोई सीट नहीं है रिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 1 सीट है, फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे, फिर एसटी के लिए 2 सीट। तो सबसे ज्यादा कम अभी मेरे को साइकोलॉजी में ही नजर आया कि इन टोटल 3 सीट्स है। और इसमें भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है ये एक फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट इज देयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिंदी। हिंदी में कोई सीट नहीं है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। फिर एससी के लिए आपको 2 सीट मिल रहा है, यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो इन टोटल आपका हिंदी में आपका 2 सीट और इसमें भी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई सीट नहीं है। लाइकवाइज हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स में 1 सीट है, यहाँ पे इन टोटल 12 सीट्स है। केमिस्ट्री में यहाँ पे कोई सीट नहीं है। मैथ्स में यहाँ पे टोटल 3 सीट्स है फॉर रिजर्व कैटेगरी। स्टैटिस्टिक्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे सबसे कम सीट्स है यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे तो 3 सीट है यहाँ पे और एसटी का यहाँ पे 10 सीट्स है फॉर फीमेल 4। और इन टोटल अभी तक सबसे ज्यादा जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा पोस्ट है। सो दोज हु हैव क्लियर्ड देयर नेट इन मैथमेटिक्स दे शुड डेफिनेटली अप्लाई नेट सेट। और फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पे 1 सीट है। सो दिस इज गुड। अभी तक में फिजिकली हैंडीकैप्ड में सिर्फ 2 जगह ही नहीं मिला है, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी टोटल 12 सीट्स है, आप देख लीजिएगा। जूलॉजी में यहाँ पे 10 सीट्स है, इन टोटल यहाँ पे 15 सीट्स है। बॉटनी में इन टोटल 11 सीट्स है। फिजिकल एजुकेशन में इन टोटल 9 सीट्स है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई सी इज कि यहाँ पे जो मोस्टली है, जो सबसे कम सीट्स है वो हम आपको बता देते हैं। ETCE इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में सिर्फ 2 पोस्ट है, डिफेंस स्टडी में ओनली 1 पोस्ट और सोशियोलॉजी में भी ओनली 1 पोस्ट। सो इन टोटल इफ यू talk, so 201 is the total post for Tripura Public Commission Service. We'll just look at a glance कि essential qualification क्या है। So master's degree में आपको 55% होना चाहिए and beside that आपको नेट क्लियर होना चाहिए और UGC लाइक स्लेट क्लियर हो या फिर सेट क्लियर हो या फिर अगर आपका PhD डिग्री हो या फिर ग्रांट कमीशन आपको मिल सकता है। सो यू सी दैट। और उसके बाद से रिलैक्सेशन, ऑब्वियसली अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5% तक का। एंड मैक्सिमम एज आपका 40 इयर्स होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलता है। एंड इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा और टोटल मार्क्स अलॉट किया जाएगा 100 मार्क्स के बेसिस पे। सो ये आप देख लीजिए। उसके बाद से हम आपको बता देते हैं कि इसका जो भी प्रोसीजर है वो सारा कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा। यू जस्ट सी ये ऑनलाइन पोर्टल पे ही होगा और एप्लीकेशन भरने से पहले आप देख लें बहुत अच्छे से। और इसका जो वेबसाइट है वो 11/2/2025 यानी यू हैव 1 वीक विथ यू, सो कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। सो 11 से स्टार्ट होने वाला है, 11 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है ये। और इसका जो एंड है वो एंड दैट इज द लास्ट डेट वो 7 मार्च 2025।
सो हेलो, आप ये याद रख लीजिए कि 11 फरवरी को आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि एट द लास्ट सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है. सो येस, दिस इज ऑल अबाउट दिस. और येस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको 400 रुपीज पे करना है, 400 रुपीज पे करना है इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट. एंड यू हैव टू पे, दैट इज फॉर ST, SC एंड BPL कार्ड होल्डर एंड physically handicapped students, they have to pay rupees 350. Okay, so if you are a general, you have to pay 400, and if you are ST, SC, you have to pay 350 rupees. So yes, this is all about your Tripura Public Service Commission, and this is for 201 post, that is of permanent post. एंड पे लेवल अभी आप देख ही रहे, 57,700 से लेके 1,82,400. दिस इज अ ह्यूज फिगर, सो आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड योर नेट, स्लेट एंड सेट एग्जामिनेशन, you should definitely fill it, and all the procedure will be from online portal. So I hope this video is informative for you. For more details, you can like, share, subscribe and comment down if you have any doubts. Thank you. Bye.